सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे प्यार भरा नमस्ते। आप सभी भक्तों के लिए कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो सुने और दूसरों को भी सुनाइए। कहानी पूरी सुनोगे सभी लोग तभी समझ में आएगी। कहानी है नाम जप की महिमा। एक पापी बैठा श्री राम की गोद में। करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और करमचंद विषयी पुरुष था और शराब आदि का सेवन करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते थे, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर करमचंद संतों को गाली देता। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियाँ देने से तो दुर्गति पक्की है। संत बड़े कृपालु होते हैं। एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहाँ से निकली। धर्मचंद जी ने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनकी आरती उतारी और प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पीकर करमचंद वहाँ आया और उन सबको गाली देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वो सबको गालियाँ देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा, आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगत में इसकी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। वो ऊपर गए। दरवाज़ा खटखटाया। करमचंद ने दरवाज़ा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने करमचंद को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूँगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। राम बोला। काफ़ी देर विचार करके करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। कुछ दिन सारे पापों का फल करमचंद को मिला। उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पापी पहुंचा यमलोक। यमराज हुए हैरान। करमचंद यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने जब लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज ने बोला कि यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है। तुम्हारा क्या लागे इस राम नाम के बदले में? करमचंद को उन संत की बात याद आ रही कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। यमराज जी फंस गए। यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा, देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। यमराज जी ने ली देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी से सलाह। यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया।
देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं। करमचंद बहुत चतुर था, उसको भी नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं, और जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं। यमराज जी ने बोला कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे ही बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। यमराज, देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी गए भगवान शिव के पास। अब सब लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सबका कैसे आगमन हुआ? यमराज ने बोला कि इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रुककर मैं हलाहल विष को पी गया और मरा कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम में काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। यमराज, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी पहुँचे श्री राम के पास। सब लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर साकेत धाम पहुँचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु, ये जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। हे भगवान, श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप देख लो। ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुर्मागामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत की अहेतुकी कृपा से उसने केवल 2 बार राम नाम जपा तो खुद श्री राम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। यह अविश्वास ना करें कि क्या 2-4 बार राम जपने से भगवत प्राप्त हो जाएगी या नहीं। एक ही नाम काफ़ी है। भगवत प्राप्त करवाने के लिए अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा।
उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके श्री अंग की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जो लोग भक्त अगर पाप की महिमा से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस कहानी को अवश्य सुनें। धन्यवाद।